हेलो गाइज, वेलकम बैक। लेक्चर, नोट्स, स्टडी, एग्जाम एंड एक और बेस होता है हमारा असाइनमेंट। तो असाइनमेंट को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। लेक्चर, प्रोफेसर के लेक्चर देने के बाद और हमारे नोट्स को तैयार कर लेने के बाद असाइनमेंट हमें दिया जाता है। हर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में लगभग हर जगह असाइनमेंट दिया जाता है। देखिए, टीचर का मेन टारगेट होता है कि जो मैंने लेक्चर अपनी क्लास में प्रोवाइड कराया है स्टूडेंट्स को, तो वो उस टॉपिक को असाइनमेंट के बहाने समझ लें। यानी कि जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, 2-3 चूज करके, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, या फिर वो पूरे लेक्चर का जो मेन टॉपिक होता है उसको कवर अप करता हुआ उसका असाइनमेंट का टॉपिक दिया जाता है। कि मेन जो मैंने लेक्चर यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया है तो उसका मेन टॉपिक है ना, वो बच्चों का रेडी हो जाए, स्टूडेंट्स का रेडी हो जाए, और बेसिक पार्ट से भी जो है असाइनमेंट दिया जाता है। तो हम लोगों को असाइनमेंट अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हम लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी ये चीज ध्यान में रख के असाइनमेंट बनाना चाहिए कि देखिए, इसे एक मतलब निपटाने वाला काम नहीं समझना चाहिए कि चलिए असाइनमेंट हमने बना दिया, फटाफट 2-3 पेजेस लिख दिए या 4-5 पेजेस लिख दिए भर के और हमने वहां पे सबमिट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो असाइनमेंट देखिए, हमें ऐसा बनाना चाहिए कि मतलब कि हम असाइनमेंट बनाए, उसको एंजॉय करें, उसमें मतलब सीखें हमने क्या सीखा। असाइनमेंट का मतलब होता है हमने क्या सीखा। तो असाइनमेंट को इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारा भी कम से कम वो टॉपिक तैयार हो सके। ठीक है, वो टॉपिक हमारा तैयार हो सके और वो टॉपिक का बेस हमें पता चल सके और उसकी नॉलेज हो सके हमें। तो ये टारगेट रहता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अपना एक असाइनमेंट बनाया है। एक क्या, मैंने अपने कई सब्जेक्ट के असाइनमेंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मेरा असाइनमेंट शेयर करना चाहिए। तो देखिए, ये बीएससी 3rd ईयर का असाइनमेंट है। तो यहाँ पे फिजिक्स के कई असाइनमेंट हैं, पर मैं यहाँ पे आज जिस असाइनमेंट की बात करूंगी और मैं आप लोगों से जो अपना असाइनमेंट शेयर करना चाहूंगी वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे ऊपर वो रखा हुआ भी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा असाइनमेंट बनाने में, मैंने जिस तरीके से असाइनमेंट बनाया तो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो ये मेरी असाइनमेंट फाइल है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स सब्जेक्ट है। तो देखिए, ये असाइनमेंट है यहाँ पे। तो ये असाइनमेंट का सबसे फर्स्ट पेज अभी मुझे यहाँ पे एक और इंक्लूड करना है। तो मेरा असाइनमेंट स्टार्ट होता है यहाँ पे इस पेज से। मेरा असाइनमेंट इस पेज से स्टार्ट होता है और इसके आगे भी अभी एक और पेज लगेगा। उसे मैं प्रिंट करके उस पेज को मैं यहाँ पे लगाऊंगी और उसमें लोगो होगा ऊपर। बाकी जो इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट का वो होगा, जिसमें कि इंट्रोडक्शन में कोर्स, सेमेस्टर, ईयर, सब्जेक्ट, पेपर नेम, सब्जेक्ट पेपर कोड, असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट टॉपिक, ये आ जाता है। ऊपर में हम इनरोलमेंट नंबर लिखते हैं और नेम लिखते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर में इनरोलमेंट नंबर एंड नेम लिखा जाता है। एंड उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन, कोर्स, सेमेस्टर, ईयर, सब्जेक्ट पेपर नेम, सब्जेक्ट पेपर कोड, असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट टॉपिक, वो दिया जाता है। तो वो पेज मैंने अभी यहाँ पे लगाया हुआ नहीं है, क्योंकि उसे मैं प्रिंट करके उसे मैं लगाऊंगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो हैंडमेड बना सकते हैं या फिर पहला पेज आप प्रिंट आउट करा लें, उस पे यूनिवर्सिटी का लोगो हो ऊपर में। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। ऊपर में यूनिवर्सिटी का लोगो हो और फिर प्रिंट करवा के आप निकालें और उसके बाद इंट्रोडक्शन अपना दें। तो वो पेज फर्स्ट होता है एंड वो पेज मुझे यहाँ पे अभी अपने असाइनमेंट में यहाँ पर लगाना है। बाकी ये मेरा सेकंड पेज है
तो देखिए यहां से मैं स्टार्ट करती हूँ असाइनमेंट। देखिए जो लोग हैंडमेड पेपर बनाएंगे, मतलब कि हैंडमेड हैंड रिटन बनाएंगे, हैंड रिटन पेज सबसे फर्स्ट असाइनमेंट का बनाना चाहें तो वो इस तरीके से बनेगा। अगर प्रिंट ना करवाना चाहें तो देखिए सबसे पहले ऊपर में इनरोलमेंट नंबर एंड नेम, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर एंड नेम आप ऊपर में लिख सकते हैं। फिर कोर्स, सेमेस्टर, ईयर, सब्जेक्ट पेपर नेम एंड सब्जेक्ट पेपर कोड, असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट टॉपिक ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट इंट्रोडक्शन रहता है। यहाँ से टीचर जब आपकी फाइल देखता है तो उसे यहाँ पे पता चल जाता है यहाँ से। फिर उनको जितना भी मार्क्स देना होता है या फिर आपका इवोल्यूशन करना होता है कंप्लीटली, तो वो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये मेरा जो असाइनमेंट है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है, बट यहाँ पे सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है सब्जेक्ट में। तो ये मैंने बस आपको फर्स्ट पेज एनालाइज करवाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स के असाइनमेंट का पेज दिखाया है। तो आप हैंड रिटन फर्स्ट पेज ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, हैंड रिटन लिख सकते हैं, ऊपर इनरोलमेंट नंबर, नेम और बाकी कोर्स, सेमेस्टर, ईयर, सब्जेक्ट पेपर नेम, सब्जेक्ट पेपर कोड, असाइनमेंट नंबर, असाइनमेंट टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोफेसर नेम सबमिटेड बाय करके प्रोफेसर का नेम भी दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि मैंने इसके बाद एक और पेज लिखा हुआ है तो वहां पे टीचर का नेम है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया आपका हैंड रिटन फर्स्ट इंट्रोडक्शन शीट। सबसे पहला असाइनमेंट की सबसे पहली शीट हो गई है। तो देखिए ये जब हम लोगों को पोर्टल पे प्रोवाइड कराया गया था, तो जब मैंने डाउनलोड किया था तो असाइनमेंट हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। तो बस मैंने वही वहां से नोट कर लिया है, नेम ऑफ द फैकल्टी, टीचर का नेम है यहाँ पे, और यहाँ ब्लॉक अपना डालेंगे। मतलब कि ये पेपर हमें असाइनमेंट इस टाइप से डिजाइन किया हुआ मिला था, जहां पे ब्लॉक का नेम पड़ा हुआ है महर्षि स्कूल ऑफ साइंस एंड फैकल्टी नेम, कोर्स, सब्जेक्ट नेम, ईयर, सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड, सेशन, यूनिट। असाइनमेंट नंबर 1 डाल के पड़ा हुआ था, डिफाइंड यूनिट सेल, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रावेस लैटिस, डिस्क्राइब सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। तो ये सेम ऐसे ही डिजाइन था असाइनमेंट का, तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे वही नोट कर लिया है। आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जैसा हो आप वैसा यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर जैसा भी आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ हो। तो अगर ये चीज ना हो ऊपर में इंट्रोडक्शन वाला, तो यहाँ पे कम से कम असाइनमेंट नंबर 1 डाल के ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह या टॉपिक दिया होगा, तो आप फर्स्ट पेज में ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट पेज में ये लिख सकते हैं असाइनमेंट का क्वेश्चन। देन फिर यहां से हमारा असाइनमेंट स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, डिफाइन यूनिट सेल। तो यहां पे मैंने यूनिट सेल टॉपिक का नेम डाला ऊपर में, एंड यहां पे इस तरीके से लिखा। ध्यान रहे असाइनमेंट में कभी भी लंबा लंबा नहीं लिखना है, बहुत पूरा का पूरा लेक्चर नोट उठा के नहीं छाप देना है। बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं ये, बस आप इतना करिए जितना आपको समझ में, मतलब आपको टू द पॉइंट बात करिए असाइनमेंट में। मैं ये कहूंगी कि टू द पॉइंट बात करिए आप अपने असाइनमेंट में, और ज्यादा से ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट को दिखाइए, और फिगर वगैरह दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे यूनिट सेल को मैंने ज्यादा लंबा बुकिश लैंग्वेज में या पूरा लेक्चर नोट ना छाप करके यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट बात की है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस इज डिफाइंड एज यूनिट सेल। तो सबसे पहले मुझे ये चीज लाइन बहुत की पॉइंट लगा था, तो मैंने यहाँ पे स्टार करके ये लिखा था। फिर यूनिट सेल को अच्छे से डिफाइन करता हुआ एक शॉर्ट डिफिनेशन लिख दी। Unit cell is a building block on which continuous repetition or in which calculate the structure of space lattice
और स्ट्रक्चर फॉर अ सॉलिड क्रिस्टल। फिर यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ कहने की बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने डायग्राम से काफी कुछ शो अप कर दिया है यहाँ पे। तो डायग्राम से यहाँ पे काफी कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पे जो ये पेंसिल से डार्क किया हुआ एरिया है वो यूनिट सेल को दिखाता है, वो यूनिट सेल है। तो फिर शॉर्ट में मैंने बताया कि यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। यूनिट सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यहाँ पे जब मैंने प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव को बताया था तो उनको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। तो देखिए सेकेंड पेज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के 2 टाइप्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया। यूनिट सेल से 2 एरो बना दिए, प्रिमिटिव सेल एंड नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल के 3 पॉइंट्स मुझे मिले, मैंने सर्च किया, और यहाँ पे मैंने लिखा कंटेन्स ओनली 1 लैटिस पॉइंट, मिनिमम वॉल्यूम सेल, टोटल कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ लैटिस पॉइंट शुड बी 1। नॉन प्रिमिटिव सेल का यहाँ पे पॉइंट एक ही पॉइंट यहाँ पे था कि मे कंटेन एनी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स। फिर यहाँ पे मैंने बस इसको टू द पॉइंट जो है बात की, और ज्यादा लॉन्ग में लेकर नहीं गई। तो यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्राम बना दिया, एंड यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्राम बना दिया। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रावेस लैटिस। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक का नेम डाला सबसे पहले ब्रावेस लैटिस। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया कि ब्रावेस ने ये कॉन्सेप्ट स्पेस लैटिस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। फिर ब्रावेस के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है, ब्रावेस लैटिस में ब्रावेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो यहाँ पे 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस होते हैं, जो कि 7 क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो बताया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड डायरेक्शन इनको 7 सिस्टम में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। फिर वहां पे फटाक से यहाँ पे टेबल बनाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए टेबल है 14 ब्रावेस लैटिस इन 3D एंड कंडेंशनल यूनिट सेल ऑफ गिवन बिलो। तो यहाँ पे पहला है क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, एंड नेक्स्ट हमारा है 4th पेज है हमारा ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। यहाँ पे है ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। फिर यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स को दिखाना था, तो मैंने स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल लास्ट में दिखाया है। सबसे पहले क्यूबिक फर्स्ट पे था, तो हमने क्यूबिक में 3 स्ट्रक्चर बन रहे थे। क्यूबिक में नंबर ऑफ लैटिस इन सिस्टम 3 थे, तो यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारा टेट्रागोनल में नंबर ऑफ लैटिसेस 2 थे, तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमारा ऑर्थोरोम्बिक में 4 स्ट्रक्चर थे, तो यहाँ पे देखिए ऑर्थोरोम्बिक 1 2 3 4 स्ट्रक्चर को हमने ऑर्थोरोम्बिक में ड्रॉ किया। फिर नेक्स्ट मैंने मोनोक्लिनिक में नंबर ऑफ लैटिस 2 थे, तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, 2 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। फिर हम नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइक्लिनिक में 1, ट्राइगोनल में 1 एंड हेक्सागोनल में 1 स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। तो देखिए ये 6 नंबर का पेज है हमारा, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। तो यहाँ पे मैंने ट्राइक्लिनिक का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया, ट्राइगोनल का किया एंड हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ असाइनमेंट का। असाइनमेंट का 3rd एंड लास्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल क्यूबिक लैटिस को
डिस्क्राइब किया है। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस को मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे जिस तरीके से मुझे समझ में आया तो उस तरीके से मैंने इसे डिफाइन किया सिंपल क्यूबिक लैटिस को। बाद में इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम और लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल निकाल के यहाँ पे फाइंड करके बताया 1 होता है। फिर यहाँ पे सिंपल क्यूबिक लैटिस को डिफाइंड करता हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया गया एंड इस तरीके से हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारा असाइनमेंट यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया अपना असाइनमेंट।